हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 का सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियर एंड सेंस ऑफ टच रीड किया था। आज पेज नंबर 17 पे सेंस ऑफ टच रीड करेंगे। देखिए, वी टच फील एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन। हम अपनी त्वचा की सहायता से विभिन्न वस्तुओं के बीच स्पर्श, अनुभव और अंतर करते हैं। द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। इसमें बताया गया है जो स्किन है वह हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। स्किन इट कवर द कंप्लीट बॉडी, ये हमारी कंप्लीट पूरी बॉडी को कवर करता है, ढकता है। सो वी कैन टच ए कप ऑफ हॉट टी विथ अवर हैंड्स एंड से इट इज हॉट। जैसे हम हमारे एक हाथ से गर्म चाय का कप टच करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये गर्म है। एंड कैन टच स्नो विथ अवर फिट, और हमारे पैरों से बर्फ को टच करते हैं एंड से इट इज कोल्ड, और कह सकते हैं ये ठंडी है। स्किन आल्सो हेल्प अस टू नो इफ एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड, सॉफ्ट, रफ और स्मूथ। स्किन जो त्वचा है वो हमारी जानने में भी सहायता करती है कि कोई वस्तु हार्ड कठोर है, सॉफ्ट मुलायम है, रफ खुरदरी है, और स्मूथ या चिकनी है या नहीं। अब है हाउ द स्किन वर्क, जो हमारी स्किन है वो कैसे वर्क करती है। द बॉटम लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिस। जो स्किन की त्वचा की निचली परत होती है उसको डर्मिस कहा जाता है। द सेंस ऑफ टच स्टार्ट हियर, जो भावना होती है टच करने की वो यहीं से स्टार्ट होती है। द बॉटम लेयर ऑफ द स्किन इज फिल्ड विथ मैनी टिनी नर्व एंडिंग्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच अवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ। त्वचा की निचली परत कई छोटी तंत्रिका अंत्र से भरी होती है जो कि हमारे शरीर के संपर्क में आने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। दे डू दिस बाय कैरिंग द मैसेज टू द ब्रेन, और क्या करती है वे संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाकर ऐसा करती है। सो इफ वी टच समथिंग प्रिकली अवर ब्रेन टेल अवर हैंड टू मूव अवे फ्रॉम डेंजर। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को कांटेदार तरीके से छूते हैं तो हमारा दिमाग हमारे हाथ को खतरे से दूर जाने के लिए कहता है। द मैसेज ट्रेवल्स अलोंग द नर्व्स, संदेश नसों के साथ यात्रा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ द स्किन। हमें कैसे हमारी स्किन की केयर करनी चाहिए। वी शुड टेक ए बाथ विथ माइल्ड सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। हमें हमारी त्वचा से पसीना और गंदगी निकालने के लिए पानी और साबुन से नहाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। एनी स्क्रैच और कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विथ एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू कीप अवे द जर्म्स। कीटाणुओं को बाहर निकालने के लिए अगर कोई भी स्क्रैच कट लगा हुआ हो तो हमें उसे एंटीसेप्टिक क्रीम से बाहर निकालना चाहिए। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 18. Pick the activities that will keep the sense organ clean and healthy and cross the other activities. में फर्स्ट है स्क्रैचिंग द स्किन। स्किन पे स्क्रैच करना चाहिए, नहीं ना तो ये होगा रॉन्ग। लिसन टू लाउड म्यूजिक, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना चाहिए तो ये भी होगा क्रॉस, नहीं सुनना चाहिए। रीडिंग ए बुक इन मीडियम लाइट में बुक रीड करनी चाहिए तो ये होगा राइट। वॉचिंग टेलीविजन फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें जो टीवी वॉचिंग लॉन्ग डिस्टेंस से करनी चाहिए। नेक्स्ट है पिकिंग द ईयर्स विथ ए शार्प ऑब्जेक्ट, अपनी कोई नुकीली वस्तु डालनी चाहिए अपने ईयर्स में, नहीं ना तो ये होगा रॉन्ग। क्लीनिंग द टंग विथ ए टंग क्लीनर, अपनी जो टंग है उसको टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए तो ये राइट होगा। अब है ए वर्ड विदाउट सेंस। सम पीपल आर नॉट एबल टू सी, कुछ लोग देख नहीं पाते। वाइल सम आर नॉट एबल टू हियर, जबकि कुछ ना तो सुन पाते हैं और स्पीक और ना ही बोल पाते हैं। हाउएवर देयर सेंस ऑफ टच एंड स्मेल माइट बी वेरी वेल डेवलप्ड, जबकि उनकी जो टच करने की और स्मेल करने की जो भावना होती है वो बहुत तेज गति से विकसित होती है। दिस पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड, इन लोगों को अलग तरीके से पाला जाता है। सम पीपल कैन नॉट सी, कुछ लोग देख नहीं पाते, बट दे आर एबल टू रीड एंड राइट यूजिंग ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड द ब्रेली। परंतु क्या होता है ये, लेकिन ये ब्रेल नामक एक विशेष स्क्रिप्ट का उपयोग करके पढ़ने और लिखने में सक्षम होते हैं। इन दिस स्क्रिप्ट द कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेज्ड डॉट्स, इस स्क्रिप्ट में पात्रों को उठाए गए डॉट्स द्वारा दर्शाया जाता है। दे फील दीज डॉट्स विद देयर फिंगर्स
एंड आर एबल टू रीड, वो अपनी उंगलियों से इन बिंदुओं को महसूस करते हैं और पढ़ने में सक्षम होते हैं। सम पीपल कैन नॉट हियर और स्पीक, कुछ लोग ना तो सुन पाते और ना बोल पाते हैं। दे कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स यूजिंग द सिग्न लैंग्वेज, वे अपने दोस्तों और माता पिता के साथ सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करते हैं। वी कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एबल्ड पीपुल, हम इन लोगों से अलग अलग तरीके की चीज़ें सीख सकते हैं। वी शुड हेल्प एंड इंक्रेज देम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका विकास उनमें इंक्रेज करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। थैंक्स।